सोचिए, आप पढ़ाई कर रहे हैं, किताब खुली हुई है, पेन हाथ में है, दिमाग में सोच चल रही है कि आज तो अच्छे नोट्स बना लूंगा। लेकिन जैसे जैसे आप लिखते जाते हैं, ऐसा लगता है बस किताब की नकल हो रही है। और जब एग्जाम नजदीक आता है तो सारे नोट्स देखकर भी समझ नहीं आता कि यार मैंने लिखा क्या था। अगर ऐसा आपके साथ भी हुआ है तो ये वीडियो आपकी जिंदगी बदल सकता है, क्योंकि आज हम बात करेंगे नोट्स बनाने के ऐसे तरीकों की जो आपको टॉपर बना सकते हैं। एक स्टूडेंट था, आर्यन, बहुत मेहनती, लेकिन हर बार एग्जाम में एवरेज नंबर। वो सोचता था कि मैं उतना ही पढ़ता हूं जितना बाकी सब, फिर मैं टॉपर क्यों नहीं बन पाता। एक दिन उसने अपने टॉपर दोस्त का नोटबुक देखा और वहीं उसे समझ आया कि फर्क पढ़ाई में नहीं था, फर्क था नोट्स बनाने के तरीके में। देखो दोस्तों, नोट सिर्फ लिखने का नाम नहीं है। नोट्स बनाना एक सोचने की कला है। हर बार जब आप कुछ लिखते हो, आपका दिमाग जानकारी को प्रोसेस करता है, उसे शॉर्ट करता है, कैटेगराइज करता है और फिर उसे आपके वर्ड्स में डाल देता है। यही रीजन है कि हैंड रिटन नोट्स हमेशा डिजिटल नोट्स से ज्यादा याद रहते हैं, क्योंकि उसमें आपका सोचना शामिल होता है। अब बात करते हैं कि सही नोट्स कैसे बनाएं। नोट्स का मतलब ये नहीं है कि किताब की हर लाइन उतार लो। नोट्स का मतलब है जानकारी को छोटा नहीं, समझ को गहरा बनाना। पहला स्टेप है समझो फिर लिखो। अक्सर हम क्लासरूम में बस लिखने में बिजी रहते हैं। टीचर कुछ कहे और हमने तुरंत पेन चला दिया, लेकिन ब्रेन ने उस जानकारी को प्रोसेस ही नहीं किया। रिजल्ट कुछ दिन बाद भूल गए। तो अगली बार जब कोई नया कॉन्सेप्ट पढ़ो, उसे पहले सुनो, समझो और फिर अपने वर्ड्स में 2 लाइन में लिखो। ये छोटी सी हैबिट आपकी याददाश्त को दोगुना कर देगी। अब आते हैं एक्टिव नोट मेकिंग टेक्निक पर। एक्टिव नोट्स वही होते हैं जिनमें सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं होती, इंटरैक्शन होती है। मतलब आप अपने नोट से सवाल पूछते हो, क्यों, कैसे, कब, किस लिए। हर कॉन्सेप्ट के साथ एक सवाल लिखो। एग्जाम्पल, अगर आप फोटोसिंथेसिस पढ़ रहे हैं तो साथ में लिखो, पौधे में प्रकाश संश्लेषण कैसे होता है। अब जब रिवीजन करोगे, दिमाग खुद जवाब ढूंढेगा और यही है एक्टिव रिकॉल की ताकत। अब बात करते हैं कलर कोडिंग टेक्निक की। टॉपर नोट्स हमेशा विजुअली ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। मेन हेडिंग के लिए एक कलर, डेफिनेशंस के लिए दूसरा और फॉर्मूलाज या इंपॉर्टेंट टर्म्स के लिए तीसरा कलर। इससे आपका दिमाग आसानी से विजुअल मेमोरी बना लेता है। एग्जाम्पल के तौर पर, ब्लू कलर मतलब कॉन्सेप्ट्स, रेड कलर मतलब फॉर्मूलाज, ग्रीन कलर मतलब एग्जाम्पल्स। ये सिंपल ट्रिक आपके नोटबुक को एक विजुअल मैप बना देगी। एक और पावरफुल तरीका है माइंड मैपिंग टेक्निक। माइंड मैप यानी एक टॉपिक के चारों तरफ कनेक्टेड आइडियाज। जैसे ह्यूमन ब्रेन टॉपिक है तो बीच में ब्रेन लिखो और ब्रांचेस बनाओ, मेमोरी, इमोशन, लर्निंग, फोकस, हर ब्रांच पर छोटे नोट्स। ये तरीका आपको कॉन्सेप्ट्स को देखने में मदद करता है, सिर्फ याद करने में नहीं। अब आते हैं रिवीजन नोट्स पर। बहुत से स्टूडेंट्स नोट्स बना तो लेते हैं, लेकिन कभी दोबारा उन्हें देखते नहीं। याद रखिए, नोट्स बनाना पढ़ाई नहीं है, नोट्स को दोहराना पढ़ाई है। हर हफ्ते एक दिन सिर्फ नोट्स रिवाइज करने का रखें और रिवीजन के दौरान कोशिश करें कि आप अपनी आंखें बंद करके पॉइंट्स रिकॉल करें। अगर आप बिना देखे समझ पा रहे हैं, इसका मतलब नोट्स इफेक्टिव है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या हैंड रिटन नोट्स बेहतर हैं या डिजिटल नोट्स? देखो, डिजिटल नोट्स में सुविधा है, सर्च करना आसान है, सेव रखना आसान है, लेकिन हैंड रिटन नोट्स में जो पर्सनल टच और कनेक्शन होता है वो अनमैच्ड है। आपका हाथ जब लिखता है तो दिमाग जानकारी को गहराई से प्रोसेस करता है। यही मसल मेमोरी कहलाती है। तो हैंड रिटन नोट्स हमेशा मेमोरी के लिए बेहतर होते हैं। अब थोड़ा इमोशनल पार्ट सुनो। जब भी आप अच्छे नोट्स बनाते हो, वो सिर्फ आपकी पढ़ाई के लिए नहीं होते, वो आपकी डेडिकेशन का सिंबल होते हैं। हर पेज कहता है मैं मेहनत से बना हूं। और जब एग्जाम के एक दिन पहले आप वो नोटबुक पलटते हो तो अंदर से कॉन्फिडेंस उठता है कि मैंने सब लिखा है।
मैं कर सकता हूं। वो कॉन्फिडेंस ही आपकी जीत की शुरुआत होती है। अब बात करते हैं कुछ टॉपर ट्रिक्स की। टॉपर्स हमेशा अपने नोट्स को डायनेमिक रखते हैं, मतलब एग्जाम के करीब आने पर वो पुराने नोट्स को छोटा और कंसाइज बना देते हैं, जिसे कहते हैं 1 पेज समरी नोट्स। हर चैप्टर के लिए सिर्फ 1 पेज, जिसमें फॉर्मूलाज, कीवर्ड्स एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हों। ये तरीका एग्जाम से एक दिन पहले आपको पूरे सिलेबस का ओवरव्यू दे देता है। और आखिर में याद रखो, नोट्स बनाना एक रिचुअल है, एक डिसिप्लिन है। यह सिर्फ एग्जाम के लिए नहीं, ये आपकी सोच को ऑर्गेनाइज करने का तरीका है। हर बार जब आप अच्छे नोट्स बनाते हैं, आप अपने दिमाग को और शार्प बना रहे होते हैं। तो आज से फैसला करो, आप नोट्स नहीं, नॉलेज के मैप्स बनाओगे। हर शब्द ऐसा लिखोगे जो दिमाग में चिपक जाए। हर कॉन्सेप्ट ऐसा समझोगे कि जिंदगी भर याद रहे। अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी हेल्प करे तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, क्योंकि शायद किसी और का भी करियर सिर्फ सही नोट्स की वजह से बदल जाए। और हाँ, कमेंट में लिखना, आज से मैं स्मार्ट नोट्स बनाऊंगा, ताकि हमें भी पता चले कि आप भी अब एक टॉपर की तरह सोचने लगे हैं। और अगर ऐसे ही प्रैक्टिकल स्टूडेंट लाइफ चेंजिंग वीडियोस देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि अगला वीडियो टॉपर का माइंडसेट कैसे बनता है आपको एकदम नया नजरिया देगा।